हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी ना। कल आपने देखा है कि न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं, ठीक है। तो वैकेंसी कब आएगी और कितनी पोस्ट होंगी, टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, अरे मतलब टायर 1 टायर 2 मतलब पार्ट 3 में होगा आपका एग्जामिनेशन। कैसे प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी से या बैच से, मॉक टेस्ट कैसे दें, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कैसे दें, और मेरी अपनी खुद की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करें तो मार्च में वैकेंसी आनी थी, मैं बार बार कह रही थी। तो मार्च में न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आ गए हैं, आपने देखा। तो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स तभी आते हैं जब उस वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब उस पर काम चल रहा है वैकेंसी पे। तो वैकेंसी कब तक आ जाएगी? मुझे ऐसा लगता है विद इन 2 वीक या विद इन 2 वीक या मैक्सिमम 3 वीक में, मतलब अप्रैल का जो दूसरा हफ्ता होगा, मतलब 15 अप्रैल तक वैकेंसी मुझे ऐसा लगता है कि देखने को मिल जाएगी, जिस हिसाब से ये काम चल रहा है, ठीक है। वैकेंसी का क्लियर हो गया। और नेक्स्ट अगर बात करें पोस्ट कितनी होगी, तो उम्मीद है कि इस बार पोस्ट अच्छी होंगी। अब देखते हैं कितनी, पिछली बार 6,000 थी, इस बार देखते हैं कितनी होती है। बट 2-3 हज़ार तक तो होंगी ही होंगी, ज़्यादा भी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी होगी, जो अब तक मतलब इतनी वैकेंसी नहीं आई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका टायर 1 टायर 2 टायर 3 की बात चल रही थी। तो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चेंजेस नहीं होंगे, जो पिछला अभी 23 में एग्जामिनेशन हुआ था वही पैटर्न फॉलो होगा। तो उसी हिसाब से हम प्रिपेयर करें तो बेहतर है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सेल्फ स्टडी से पढ़ें या बैच से, तो देखिए इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप कैसा पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से करते हैं वो तो आपको करनी ही है, बैच लें या ना लें। और बैच लेते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, वरना आपके लिए बैच यूजलेस है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊं, कोई भी चीज़ अगर आपने बैच से पढ़ी है तो वो आपको लग रहा है हाँ मुझे सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, खाली क्लास ले रहे हैं, रिविजन कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे, तो वो आपके लिए यूजलेस है। अगर आप एस्पिरेंट हैं और या फिर होम मेकर है, मदर है, कुछ भी है, आपको लगता है कि आप बैच लेके सेल्फ स्टडी कर पाएंगे तो आप करिए, वरना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सेल्फ स्टडी वालों का क्रैक नहीं होता है, बैच वालों का ही होता है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे मेरी अपनी क्या बात है, मैंने बैच लिया है। मैंने बैच क्यों लिया है? मैंने बैच इसलिए लिया, वहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सर ने बोला था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, और PYQs मिल जाएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो करवाएंगे। और साइकोलॉजी में कुछ और चीज़ें जानने के लिए, क्योंकि 60 नंबर का साइकोलॉजी आएगा, तो 60 में एटलीस्ट मैं ये सोच रही हूँ कि 52-53 तक मतलब टारगेट कर पाऊँ, इसलिए लिया है। और EVS के लिए कुछ और NCERTs की समरी भी वो प्रोवाइड करेंगे, सर ने ऐसा बोला है, ठीक है। अपनी बुक की PDF भी, इन सब रीजंस की वजह से मैंने लिया है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें क्या मैं पूरी क्लास करती हूँ या नहीं, बैच लेने के बाद पूरी, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं, मैं पूरी क्लास नहीं करती हूँ। मुझे जो जो ज़रूरत है कि क्या क्या पढ़ना है, जो जो ज़रूरत है मैं वही क्लास करती हूँ। अभी मैं साइकोलॉजी और EVS की क्लास कर रही हूँ, ठीक है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में करने में सक्षम हूँ, हिंदी नहीं करूँगी। इंग्लिश में जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करती हैं वो करूँगी। और रही बात मैथ्स की क्लास करूँगी, ठीक है। रीजनिंग में जो टॉपिक मुझे नहीं आता वो करूँगी, ICT में जो नहीं आता वो करूँगी, ठीक है। इस हिसाब से मैंने अपने माइंड को सेट किया है। और आप भी ये सब चीज़ें अगर सेट कर पा रहे हैं अपने दिमाग में तो यू कैन गो फॉर इट। या अगर आप एस्पिरेंट, आपके पास टाइम है, तो आराम से सारी चीज़ें पढ़िए, करवाया जा रहा है, ठीक है। मैं होम मेकर हूँ, मदर हूँ, सारी चीज़ें हैं, तो मैक्सिमम मैं अपनी नींद भी काटती हूँ ना। कल मैं बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड थी, तब मैंने 5.5 घंटे निकाले, जिसमें मैं सोई कितना हूँ, 4 घंटे, मतलब 4 घंटे भी नहीं है, 3 बजे सोई, 6:30 बजे उठी, 3.5 घंटे सोई हूँ, है ना, अभी तक, है ना। तो ये वाली बात है, तो आप देख लीजिए आपका क्या लेवल है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे। तो देखिए मॉक टेस्ट के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, या तो आप टेक्स्ट बुक पे पेड वाला जो नहीं होता पास, वो खरीद लें, 699 799, ये पेड वाला है, और यहाँ से पेड मिल जाएगा। और एक और है, एक टेक्स्ट बुक पे आई गेस फ्री भी अवेलेबल है, वो आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, परचेज ही हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ सर का, सर देंगे तभी मैं करूँगी, वरना मुझे लगेगा तो
टेक्स्ट बुक वाला परचेज़ करूँगी, वरना फिर मैंने ऑलरेडी एक लिया तो है ना, बार-बार पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अभी क्लासें ही कर लूँ वही इनफ है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट कहाँ मिलेंगे? सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट भी आप पेड ही परचेज़ करेंगे तभी आपको वो मिल पाएँगे। बाकी आप एक्स्ट्रा में क्या कर सकते हैं, मतलब मैं क्या करूँगी, मैं पहले पीवाईक्यूज़ करूँगी। जो 2023 में पीवाईक्यू हुए थे, 18 वाला एग्ज़ाम है, ये सारे पीवाईक्यूज़ मैं करूँगी। कहाँ से निकालूँगी? कुछ साइट से, जैसे टेक्स्ट बुक पे भी डाउनलोड वाले पे नहीं आ जाता है, और डिफरेंट ऐप से फ्री वाले, वहाँ पे देख के पीवाईक्यूज़ सारे सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। दूसरा, ईवीएस के हैं और ईवीएस के और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो सीटेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर 2 लेवल के, वो कुछ सॉल्व कर लूँगी पिछले 3-4 साल के, ठीक है, जितना टाइम होगा उस अकॉर्डिंगली। और मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के केवीएस के ही सॉल्व कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही सॉल्व करूँगी, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री सॉल्व करना है तो फ्री आप सीटेट वाले सॉल्व करिए। सीटेट आपने दिया होगा ना, तो वो वाले सॉल्व करिए। हिंदी भी सेम ही है, इंग्लिश भी सेम ही है, और क्या कहते हैं, ईवीएस का भी है और पेडागोजी का भी है। हाँ, एडवांस्ड वर्जन है, बट जैसे प्रैक्टिस करनी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन सब के कहीं पे भी मिल जाए आप सॉल्व कर लीजिए। इंग्लिश के कहीं पे भी मिल जाए आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऑथेंटिक सभी ऑथेंटिक हैं, ठीक। नेक्स्ट, पेडागोजी के लिए आप सीटेट वाले कर सकते हैं, ईवीएस के लिए आप सीटेट वाले कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा कुछ हम इस पे बात कर लेते हैं कि पेडागोजी में कितने यूनिट्स हैं। तो टोटल 5 यूनिट है। एक, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल एजुकेशन लीडरशिप, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पहला जो अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब सीटेट वाला ही घुमा फिरा के। कैसे है? क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, इसमें ग्रोथ, डेवलपमेंट, एडोलेसेंस, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, ये है, तो ये सीटेट में हम पढ़ के हैं। दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें भी टीचर का रोल क्या है, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, और क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, ये सब हम सीटेट में पढ़ के आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की, तो क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी, ये भी हम पढ़ के आए हैं सीटेट में, डिसेबिलिटी, ये भी हम पढ़ के आए हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी पढ़ के आए हैं, सोशल स्कूल मेंटल हेल्थ, कहीं ना कहीं आपने डीएलएड में पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें क्या है, ये यूनिट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में एनईपी 2020, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा, बट कुछ चीज़ें डिफरेंट है। मैं कह सकती हूँ 50% जो कोर्स है सीटेट वाला है, 50 to 60%, 40% डिफरेंट है, तो वो इसमें पेडागोजी में, ठीक। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक के लिए बार बार पूछें तो अध्ययन मंत्रालय सर की बुक आती है, और वो आप ले सकते हैं। प्रतीक शिवालिक सर की बुक आती है। सचिन सर अपनी बुक लॉन्च करने के लिए बोल रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। और पेडागोजी की हिमांशी मैम की भी आती है, बट डीएसएसबी की आती है, तो आप अध्ययन मंत्रालय सर की ले लें या प्रतीक शिवालिक सर की ले लें, ऐसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में भी क्या क्या है, जैसे ईवीएस के आप सभी के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ईवीएस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ईवीएस में शेल्टर है, फैमिली फ्रेंड है, फूड है, ट्रेवल एंड ट्रेवलर्स है, थिंक वी मेक एंड डू है, वाटर है, ये सारी चीज़ें एडिशनल में आपको, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, 5 ईयर प्लान है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ईवीएस में करनी होगी। कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, और आपके कोई कमेंट होंगे तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। कनेक्ट होना चाहते हैं आप, कनेक्ट होइए मेरे साथ, और मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,